तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2030 में मुल्क में 6G खिदमात के लिए इंडिया 6G विजन दस्तावेज जारी करते हुए मुल्क में टेलीकॉम के शोबे में हो रहे काम का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोदी ने यहां विज्ञान भवन में मुनक़िदा तकरीब में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के इलाकाई दफ्तर और इख्तिराई मरकज के इफ्तिताह के साथ साथ इंडिया 6G विजन दस्तावेज जारी किया। इसके साथ साथ 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया और कॉलबे फ्यूडेक ऐप की नकाब कुशाई की गई। इसके बाद मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि दिहाई हिंदुस्तान के लिए टेक-एड है। हिंदुस्तान का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल हमवार, महफूज, शफाफ होने के साथ साथ आजमाइशी और काबिल एतमाद भी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से 5G खिदमात शुरू करने वाला दुनिया का सरकर्दा मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि आज हम 6G के बारे में बात करें सिर्फ 5G रोल आउट के 6 माह बाद। इससे हिंदुस्तान का एतमाद जाहिर होता है। जिस हवाले से एक विजन दस्तावेज भी जारी की गई और ये अगले चंद सालों में 6G के लिए एक अहम बुनियाद बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज से शुरू होने वाले ITU के इस मरकज से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खिते के तमाम ममालिक को टेलीकॉम के शोबे में मदद मिलेगी। इसके साथ ये सेंटर 6G के रोल आउट में भी अहम किरदार अदा करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार दिवस के मौके पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने ट्वीट किया, रियासत के तमाम लोगों को बिहार दिवस पर नेक ख्वाहिशात। गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी ये शानदार सरजमीन जमहूरियत की मां भी है। मुझे पुख्ता यकीन है कि बिहार के मेहनती और बासलाहियत लोग तरक्की और खुशहाली की नई दास्तानें लिखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बिहार अपनी शानदार तारीख और सकाफत के लिए मशहूर है। कौमी जिंदगी के तमाम शोबों में अपना किरदार अदा करने वाले बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत और अज़्म से एक खास पहचान बनाई है। अमित शाह ने कहा कि बिहार दिवस पर सबको नेक ख्वाहिशात। कदीम जमाने से ही बिहार हिंदुस्तान की तालीम और पॉलिसियों का मरकज रहा है। मैं रियासत के लोगों को मुसलसल खुशहाली की तमन्ना करता हूं। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद आज 5 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें यहां एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू में वाक़े MK नागपाल की खुसूसी अदालत ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत से अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। इसी अदालत ने गुज़िश्ता 20 मार्च को खुसूसी तफ्तीश ब्यूरो CBI से मुतालिक एक मामले में सिसोदिया को 4 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया था। ED ने 7 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद 17 मार्च को सिसोदिया को खुसूसी अदालत के सामने पेश किया और मजीद 7 दिन की तहवील में तौसी करने की दरख्वास्त की, लेकिन अदालत ने 22 मार्च तक यानी 5 दिन की तहवील में देने की मंजूरी दी थी। अदालत ने 51 साल साबिक नायब वज़ीर आला सिसोदिया को 22 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। 10 मार्च को अदालत ने सिसोदिया को 17 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ED की तहवील में भेज दिया था। उस वक्त वो CBI के हाथों गिरफ्तारी के बाद अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। CBI के हाथों गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में बंद सिसोदिया को ED ने जेल में तवील पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस्लामिया हाई स्कूल लरगाम तराल कश्मीर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके दिन के मुनासिबत से अलग अलग मुकालमे पेश किए। मुनक़िदा तकरीब में गांव के मौज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तकरीब में मुफ्ती फारूक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने स्कूल में ज़ेर तालीम एक तालिबा शबीना बिलाल साकिन लरगाम तराल को कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ करने पर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर तालिबा को नकदी इनाम के अलावा कुरान मजीद और एक शॉल भी पेश की। इस दौरान मुफ्ती फारूक अहमद ने हुसूल तालीम के मकसद और वालिदैन और असातिज़ा के किरदार के बारे में यहां मौजूद लोगों को मुफस्सल जानकारी दी। वहीं स्कूल इंतजामिया ने तकरीब में शरीक तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज चालीगंज अवंतीपुरा कश्मीर में खेला गया। फाइनल मैच गार्डकल और मंतखी स्पोर्ट्स की टीमों के माबैन खेला गया, जिसको मंतखी स्पोर्ट्स ने 7 विकेटों से जीत लिया। फाइनल का मुकाबला देखने के लिए शायकीन खेल की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि DIG जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट इस मौके पर मेहमान खुशी की हैसियत से शामिल हुए। आखिर में इनामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की गई। इस दौरान SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद, SDPO मुमताज भाटी और SHO अवंतीपुरा के अलावा कई शख्सियात मौजूद थी। जनरल आवाम के लिए कि ये J&K पुलिस का एक यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम है। हमारा
सोसाइटी के तय कुछ रोल है, उस रोल को निभाने के लिए हमारी ये कोशिश है ताकि यहाँ का यूथ जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और बाकी जो खराफात हैं सोसाइटी में, सोशल इवेंट्स हैं, उनसे दूर रहे। तो उसी की एक कड़ी है। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट्स इवेंट्स कराने के अलावा जो काफ़ी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी उसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसी के तहत हम इसको ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसमें डीआईजी सर की भी इंस्ट्रक्शंस आज मिली है हमें, तो इसको हम आगे आने वाले मुस्तकबिल में। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने दरमियानी शब ड्रोन को इस तरफ आते देखा और इस पर फायरिंग शुरू की। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक मंगल और चाशमे की दरमियानी शब मुस्तैद एहलकारों ने रामगढ़ सेक्टर के शमलियाल बॉर्डर पोस्ट के नजदीक एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन को इस तरफ आते हुए देखा। जराये ने बताया कि ड्रोन को मार गिराने की खातिर बीएसएफ एहलकारों ने कई मिनटों तक फायरिंग की, ताहम मुश्तबा ड्रोन वापस पाकिस्तानी हुदूद में चला गया। सरकारी जराये ने बताया कि 4 सूबे की सुबह बीएसएफ और पुलिस ने रामगढ़ सेक्टर के मुताबिक इलाकों को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी सरबराही मुलाकात के दौरान यूक्रेन के दौरे को नुमाया तौर पर बुलंद करने का फैसला किया। जापानी वज़ारत ख़ारिजा ने 4 शंबे को यह इत्तला दी। वज़ारत ने बयान में कहा कि किशिदा और ज़ेलेंस्की ने आज कैफ में अपनी सरबराही मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के खुसूसी आलमी शराकत दारी में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद अपग्रेड करने का फैसला किया। किशिदा ने मंगल को यूक्रेन का दौरा किया और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेनी सदर को ऑनलाइन फॉर्मेट में हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। ज़ेलेंस्की ने दावत कबूल कर ली। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ के दौरे के दौरान जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की सनत और दीगर इंसानी जरूरियात के लिए $470 मिलियन की मुफ्त इमदाद मुख्तस करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जापान नेटो फंड के जरिए गैर मोहलिक आलात के लिए यूक्रेन को $30 मिलियन भी मुख्तस करेगा। यूक्रेन के दौरे के बाद किशिदा पोलैंड वापस पहुंच गए, जहां वो 4 शंबे को उसकी क़ियादत से मुलाकात करेंगे। जापान ने इस साल G7 की सदारत संभाल ली है। इस साल G7 सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक हिरोशिमा में मुनक्किद होगा। फ्रांस के वजीर दाखिला जेराल्ड डार्मेनिन ने कहा कि मुल्क में हाल ही में मंजूर शुदा पेंशन इस्लाहत के खिलाफ एहतजाज के दौरान 850 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। डार्मेनिन ने BFM-TV को बताया कि जुमेरात से फ्रांस में 855 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें पेरिस में जेर हिरासत 729 अफराद भी शामिल है। तकरीबन 843 अफराद को हिरासत में रखा गया है। इससे पहले दिन में मुल्क के जुनूब में फ्रांस के शहर फोसरमेर में एक ऑयल रिफाइनरी में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ऑयल डिपो की तरफ जाने वाली सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर काम पर जाने वाले मुलाजमीन को जबरन मुजाहिरा करने वालों की हिमायत के लिए जमा हुए थे। झड़प में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। डार्मेनिन के मुताबिक 23 मार्च को फ्रांस में 90वां मुल्कगीर मुजाहरा होगा। इसके पेश नजर मुल्क भर में 12,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 5,000 एहलकार पेरिस में तैनात की जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाहत के खिलाफ 2 माह के एहतजाज के दौरान 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दारुलहुकूमत कैफ समेत मुल्क के वस्ती और मगरबी इलाकों के कई हिस्सों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन की डिजिटल तब्दीली की वजारत के मुताबिक अलर्ट कैफ और कैफ के इलाके के साथ साथ पोल्टाबा, सोमी, चरनेव, चरकासी, जैतुमेर, खेमेल्स्की, रेवन्यू और यूक्रेन के टर्नोपल इलाकों में भी जारी किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि क्रीमिया के पुल पर हमले के 2 दिन बाद गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया था। रूस की जानिब से यूक्रेन में बिजली दिफाई सनतों, फौजी कमांडर और मवासिलाती तंसीबात पर हमले किए गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात को आने वाले 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जाँ बहक और 44 जख्मी हो गए।
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक सूबे भर में 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बयान के मुताबिक सेक्रेटरी रिलीफ अब्दुल बासित और डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को आने वाले जल्जले के झटकों की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 महसूस की गई। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदू कश इलाका था, जिसकी गहराई 180 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, पुशावर, जहलम समेत दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज अफगानिस्तान के इलाके जर्म के जुनूब मगरिब में 40 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्जले से अमवात पर गम और मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल तरीके से हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलायम का किया इफ्तिताह। तकरीब में गवर्नर तामिलिसाई सोनतो राजन, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने की शिरकत। बीआरएस का कोई मुतबादिल नहीं, तीसरी बार इख्तिदार में आना यकीनी। मुख्तलिफ कायदीन को बीआरएस में शामिल करने के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। रमजान के मौके पर ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने और चालानात से गुरेज के लिए पुलिस को दी जाएगी हिदायत। जल्द से इस्तकबाल रमजान से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक बड़ा अलमी बरामद कुरिंदा बनने की तरफ गामजन। विज्ञान भवन में मुनक्किदा तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और दिल्ली शराब पॉलिसी मामला, मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक अदालती हिरासत में, हफ्ते को होगी जमानत पर समाअत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।